हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना कानून में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ज़मानत क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है, ज़मानत मिलती कैसे है। ठीक है, ये सभी की क्राइटेरिया अलग अलग होती है, लोअर कोर्ट की अलग होती है और चीज़ों की अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में इसमें पूरा परिचर्चा करके पूरी डिटेल में पूरी नॉलेज देता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, जैसा कि आप देख रहे होंगे पहले ही लिखा हुआ है, जानिए क्या है जमानत और कब और किसे मिलेगी, कितने प्रकार की जमानत होती है। ठीक है, तो आइए ब्रीफ करके देखते हैं। कई बार जीवन में इंसान से कोई ऐसा अपराध हो जाता है या फिर रंजिश के चलते कोई किसी को झूठे मामले में फंसाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। तो ऐसे में उस शख्स को कानून में जमानत लेने का अधिकार दिया गया है, लेकिन ये बात याद रखनी होगी कि कई मामले में जिनमें जमानत मिल सकती है और कई मामले में जिनमें जमानत नहीं मिल सकती है। जब कोई इंसान किसी अपराध के कारण जेल जाता है तो उस शख्स को जेल से छुड़वाने के लिए कोर्ट या पुलिस से जो आदेश मिलता है उसे जमानत या फिर बेल कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जमानत और बेल किसे कहते हैं। जमानत और या बेल दोनों एक ही है। जमानत हिंदी में बोला जाता है और बेल इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल आपने देख लिया कि अगर कभी भी किसी ऐसे शख्स है या कोई मान लीजिए अपराधी किसी व्यक्ति ने किया है, छोटा मोटा अपराध किया है या गलत उसको फंसा दिया गया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि व्यक्ति को जमानत दे दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन चूँकि उसका केस ऐसे ही चलता रहता है कंटिन्यू। आइए इसमें डिटेल में देखते हैं। बेल के लिए आवेदन करने से पहले यह जानना जरूरी है कि अपराध क्या हुआ था, इसे लेकर जमानत का प्रावधान क्या है। इसके कानून के मुताबिक दो तरह के अपराध होते हैं। एक होता है दोस्तों जमानती अपराध, दूसरा होता है गैर जमानती अपराध। तो इसके विषय में दोस्तों मैं आपको पहले भी वीडियो बना के थोड़ी सी जानकारी दे चुका हूँ, बट आज ये डिटेल में जानकारी है। ठीक है, कई मेरे दोस्तों के कमेंट आए थे कि सर जमानत और जमानती क्या होता है, जमानती अपराध क्या होता है, गैर जमानती क्या होता है, अग्रिम जमानत क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे हमारे पास कमेंट आए थे, तो उसी के तहत ये वीडियो मैंने बनाया है जिसमें पूरी मैंने डिटेल में पूरी नॉलेज दिया है इसमें। तो इसको पूरी वीडियो आप लोग बिना स्किप किए ध्यान से देखिए और अच्छे से अच्छी तरीके से कंसल्ट करिए, 2 से 3 बार देखिए ताकि आपको इसके विषय में पूरी नॉलेज हो जाए। ठीक है दोस्तों, जमानती और गैर जमानती अपराध। तो पहला हम देखेंगे जमानती अपराध। जमानती अपराधों में मारपीट। तो जमानती अपराधों में पहला है मारपीट, धमकी, लापरवाही से मौत, लापरवाही से गाड़ी चलाना जैसे मामले आते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC एक पूरी सूची बनाई गई है वैसे मामले हैं जिनमें 3 साल या उससे कम की सजा हो। CRPC की धारा 436 के तहत जमानती अपराध में कोर्ट द्वारा जमानत दे दिया जाता है। कुछ परिस्थितियों में CRPC की धारा 169 के तहत थाने से जमानत दिए जाने का प्रावधान है। गिरफ्तारी होने पर थाने का इंचार्ज बेल बॉन्ड भरने पर आरोपी को जमानत दे सकता है। दोस्तों इसी में मैं आपको छोटा सा अभी लेटेस्ट मामला बता देता हूँ। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले ही ये जो मुंबई केस में हमला हुआ था और मुंबई केस में महाराष्ट्र सरकार ने बहुत मीडिया के बहुत दबाव पे कुछ लोगों को पकड़ लिया था, जिसने कि एक कोई मैसेज था जो कि उद्धव ठाकरे पे बना के पोस्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ था कि उद्धव ठाकरे बना कर पोस्ट तो कर दिया गया था, तो वहाँ के उनके जो कह सकते हैं जो मतलब उनके जो समर्थक थे उद्धव ठाकरे जी के, वो आके एक व्यक्ति को काफ़ी मार रोक दिए थे। मारने पीटने के बाद क्या हुआ था कि उसको मतलब ना तो उसकी शिकायत सुनी जा रही थी ना हो रहा था, लेकिन मीडिया के बहुत इतना दबाव प्रेशर बनाने पर ये सारी कुछ हुआ। बट फिर भी उसको शाम तक ही उसको थाने से ही जमानत मिल गई। तो उसमें किस चीज़ का यूज हुआ था, वो हुआ था यूज थाने से जो जमानत देने का प्रावधान है ये है 169। ठीक है, 169 के तहत जब वो व्यक्ति आता है तो थाने से ही जमानत दे दिया जाता है। इसी कानून का यूज करके उसको थाने से जमानत उन लोगों को दे दिया गया। आइए आगे देखते हैं। गैर जमानती अपराध।
गैर जमानती अपराधों में है, पहला है रेप, अपहरण, लूट, डकैती, हत्या, हत्या की कोशिश, गैर इरादतन हत्या, फिरौती अपराध जैसे शामिल हैं। इस तरह के मामलों में अदालत के सामने तथ्य पेश किए जाते हैं या फिर कोर्ट पर जमानत का फैसला लेता है। जब कोई शख्स गैर जमानती अपराध करता है तो मामला मजिस्ट्रेट के सामने जाता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामले में फांसी या उम्र कैद की सज़ा हो सकती है तो वह बेल नहीं देता है, लेकिन इससे कम की सज़ा के प्रावधान वाले केस में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट केस की मेरिट के हिसाब से जमानत दे सकता है। तो ये आपने देखा दोस्तों कि कितने ऐसे अपराध हैं, कुछ ऐसे जो गंभीर और संगीन अपराध होते हैं जो कि गैर जमानती अपराध कहलाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सेशन कोर्ट किसी भी मामले में बेल की अर्जी स्वीकार कर सकता है। सेशन कोर्ट में अगर उम्र कैद या फांसी के सजा के प्रावधान वाले केस CRPC 437 437 के अपवाद का सहारा लेकर जमानत की अर्जी लगाई गई हो तो उस आधार पर कई बार जमानत मिल सकती है। लेकिन बता दें कि याचिका कोई महिला या शारीरिक रूप से मानसिक व्यक्ति ही लगा सकता है, लेकिन अगर बेल देने का आखिरी फैसला कोर्ट का ही होगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि सेशन कोर्ट के पास ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें उम्र कैद या ऐसी चीज़ों का उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है उस केस में जिस केस की व्यक्ति ने अर्जी दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें अगर कोई महिला है या शारीरिक या मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है तो वो लगा सकता है, जिसमें धारा लगाई जाती है 437 437 की धारा से अपवाद के रूप में इसको लोग यूज भी कर लेते हैं। आइए अब आगे देखते हैं जमानत के प्रकार। तो पहला जो जमानत होता है दोस्तों, अग्रिम जमानत होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। ठीक है, ये अग्रिम जमानत आइए देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता होगा कि अग्रिम जमानत पहले कराना है, इसका मतलब क्या होता है। अग्रिम जमानत से मतलब यह है कि अगर किसी आरोपी को पहले से आभास है कि वो किसी मामले में गिरफ्तार हो सकता है तो गिरफ्तारी से बचने के लिए CRPC की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट में लगा सकता है। कोर्ट अगर अग्रिम जमानत दे देता है तो अगले आदेश तक आरोपी व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो ये होता है अग्रिम जमानत। अब रेगुलर बेल देख लेते हैं। रेगुलर बेल में क्या आता है दोस्तों, ये भी देखते हैं। जब किसी आरोपी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो उस दौरान आरोपी CRPC की धारा 439 ठीक है 439 के तहत अदालत में जमानत की मांग कर सकता है। यह ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट की स्थिति के आधार पर अपना फैसला देता है। इस धारा के अंतर्गत आरोपी को रेगुलर बेल या फिर अंतिम जमानत दी जाती है। इसके लिए कोर्ट आरोपी को मुचलका भरवाता है और आरोपी को जमानत के दौरान कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। CRPC की धारा 436A, अगर कोई आरोपी किसी मामले में अंडर ट्रायल है और जेल में भी है और उस पर लगे आरोप जितने दिन की सज़ा हो सकती है या उससे आधा या आधे से ज़्यादा का समय जेल में बीता चुका है तो वो CRPC की धारा 436A के तहत कोर्ट में जमानत के लिए अपील कर सकता है। चार्जशीट दाखिल न होने पर बेल। कानून में प्रावधान है कि अगर पुलिस समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करती है तो आरोपी को जमानत दी जा सकती है। दोस्तों इसमें एक छोटा सा चीज़ अभी आपको बता दूं, मैं हमारे पास अभी हाल में ही एक केस आया हुआ था। उसमें क्या था कि चार्जशीट समय पे लगाया नहीं जा रहा था, तो उसमें जो जिसका केस था वो महिला के केस था, तो महिला 2-3 बार थाने में भी गई, कंप्लेन की। ठीक है, और जिसके हाथ में केस था वो जो ऑफिसर बनाई गई थी उस केस की कोई महिला ही थी और वो मामला था 376 का। बट उसमें क्या है कि बार बार उसमें समय बढ़ा दिया जा रहा था, बोला जा रहा था कि बयान नहीं मिल पा रहा है और क्या नहीं हो पा रहा है, तो उसमें चार्जशीट नहीं दाखिल किया जा रहा था। ठीक है,
तो उस कंडीशन में क्या होता है वो भी देख लीजिए। अगर पुलिस चार्जशीट नहीं लगा रही समय पे तो उसमें क्या होता है ये उसी चार्जशीट के विषय में बताया जा रहा है। ठीक है, तो आरोपी को जमानत दी जा सकती है चाहे वह मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो। ऐसे अपराध में जिसमें 10 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है उसमें आरोपी की गिरफ्तारी 90 दिनों के अंदर अंदर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी है। इसमें तय समय में अगर चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो आरोपी को सीआरपीसी की धारा 167 167(2) के तहत जमानत दिए जाने का प्रावधान है। वहीं 10 साल कैद की सजा से कम वाले मामलों में 60 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी होता है। इस समय में चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर जमानत का प्रावधान है। अगर चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है तो जमानत केस मेरिट के आधार पर ही तय होगी। तो ये आपने देखा कि अगर पुलिस लापरवाही कर रही है या अगर ऐसा नहीं है, पुलिस कभी कभी क्या होता है 6-6 महीने तक चार्जशीट नहीं दाखिल होती है या लोग नहीं करते हैं, जबकि इसमें समय जो दिया गया है वो मात्र 6 यहाँ पे है। अगर 10 साल से कम वाली सज़ा है तो मात्र 60 दिन का प्रावधान है, मतलब 2 महीने का, और अगर 90 दिनों का है तो 3 महीने का। तो ये आपने देखा कि 3 से और 2 महीने के प्रावधान में अगर चार्जशीट नहीं लगती है तो उस कंडीशन में आपको जमानत मिल सकती है। तो ये आप चीज़ देख लीजिए कि अगर आपके पास आपके ऊपर कोई केस लगाया है उसमें चार्जशीट नहीं लगी हुई है और टाइम बाउंड ज़्यादा हो रहा है तो उसमें आप जमानत ले सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। इन कारणों से भी नहीं मिल सकती बेल। अदालत में बेल की सुनवाई के दौरान मामले की गंभीरता, आरोपी द्वारा गवाहों को प्रभावित किए जाने का अंदेशा, आरोपी के भाग जाने की अंदेशा आदि कई ऐसी बातें हैं जिनके आधार पर कोर्ट जमानत देने से इनकार कर सकता है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अभी रिया केस में आपने देखा होगा, ये उसमें सेम यही मामला है। उसमें क्या है कि अदालत से उनको इसलिए नहीं छोड़ा गया या इसलिए उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत इसलिए भेज दिया गया क्योंकि वो जब बाहर आती या ऐसा संभावना थी कि वो सबूतों से साथ छेड़छाड़ हो सकती थी या गवाहों को डिस्टर्ब किया जा सकता था, इसी वजह से उनको जमानत नहीं मिली थी। ठीक है, तो यही है। एक आपने उदाहरण भी मैं आपको देता चल रहा हूँ, बताता भी चल रहा हूँ। ठीक है, आरोपी अगर आदतन अपराधी है तो भी बेल नहीं मिलती है। ठीक है, केस की किस स्टेज पर जमानत दी जाए इसके लिए कोई तय मापदंड नहीं है। अंतिम फैसला सिर्फ अदालत का मामला गंभीर हो और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका से अगर फ्रेम चार्ज के बाद भी बेल नहीं मिलती है। केस के ट्रायल के दौरान मुख्य गवाहों के बयान अगर आरोपी के खिलाफ हो तो आरोपी को जमानत मिलना मुश्किल है। उदाहरण के तौर पर महिला के साथ दुष्कर्म के केस में पीड़िता अगर सुनवाई के दौरान दुष्कर्म होने की बात से मुकर जाए, ठीक है, तो आरोपी को जमानत मिल सकती है, लेकिन अगर आरोपी के खिलाफ बयान दे दे जमानत मिलने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। यही स्थिति दूसरे मामलों में भी गंभीर है। गैर जमानती अपराधों में किसे बेल दी जाए किसे नहीं, या पूरी तरह से ये फैसला अदालत का होता है। ठीक है, तो दोस्तों कि आपने ये देखा कि जमानत क्या होता है, गैर जमानती क्या होता है, और डिटेल में मैंने आपको धाराओं के साथ बता दिया। और दोस्तों आइए मैं आपको अपना परिचय करा देता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है विवेक कुमार मौर्य, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद में दोस्तों मैं हूँ। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई मामला ऐसा है कि पेंडिंग चल रहा है और उसमें ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं कि आप लोग न्याय नहीं पा रहे हैं, या मान लीजिए हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, अगर उसके क्राइटेरिया में आता है तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। आपका कोई भी केस, किसी भी तरीके का क्रिमिनल केसेज हों, सिविल केसेज हों, सिविल भी हम देखते हैं, क्रिमिनल भी देखते हैं, तो उसमें हम आपको सॉल्व कर सकते हैं, पूरी मदद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा मोबाइल नंबर देख लीजिए 9696313514। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ चलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।